दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 25/6/2020 रात्रि के कोई 8:45 बजे हैं। परमात्मा ने अभी हमें कोई वीडियो बनाने के लिए बोला है, विचार दिए हैं। अब भाई वो जब विचार देगा तभी तो बनाया जाएगा। मैं परमात्मा से कहता हूँ कि हे भगवान, किसी को तेने क्या काम दे रखा है, किसी को क्या काम दे रखा है। कोई अमेरिका में, स्विट्ज़रलैंड में, दुबई में घूम रहा है, और क्या मेरे हिस्से में यही काम आया है कि वीडियो बनाओ और यूट्यूब पर छोड़ दो। लेकिन अब क्या करें, परमात्मा की मर्जी। वह जिससे जो कोई काम करा है वह हम जीवों को करना ही पड़ता है। आज शाम को अभी मैं घूमता घूमता जंगल में, और वो डिवाइन पार्लियामेंट में जा पहुंचा। वहाँ परमात्मा की, उसके फरिश्तों की और गणमान्य मिनिस्टरों की मीटिंग चल रही थी, डिस्कशन पार्लियामेंट में। मुझे भी एंट्री मिली, मैं भी वहाँ पहुँच गया। हाँ, मैं यहाँ स्पष्ट कर दूँ कि डिवाइन पार्लियामेंट के हम सब मेंबर हैं और हम कभी भी उसमें एंटर कर सकते हैं, कभी भी डिस्कशन में हिस्सा ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं अभी मैं थोड़ी देर में आपको बता दूंगा, समय मिला तो। आप कहेंगे कि भाई ये ऐसी बातें करता है जो यार ज़मीनी नहीं है। यह ज़मीनी लगती नहीं जो कई बार यह आदमी बात करता है, लेकिन ये सब अपनी मानसिक और आत्मिक स्टेट का मामला है। यह सब अपनी अपनी अवस्था का मामला है, प्रगति का मामला है। किसी को एक ज़मीनी हकीकत लगती है, वही किसी को ज़मीनी हकीकत नहीं लगती। मैं जो अभी डिवाइन पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ, वह डिवाइन पार्लियामेंट भी ज़्यादातर लोगों को ज़मीनी हकीकत नहीं लगेगी। फिर उसमें भाग लेना ये भी नहीं लगेगा, एंट्री पाना ये भी नहीं लगेगा। लेकिन ये अपने अपने आयाम है। किसी किसी को क्या मिलता है, किसी को क्या मिलता है। कोई आदमी होते हैं जो राजा महाराजा भी जिनके चरणों में झुकते हैं। कोई आदमी होते हैं जो ठोकरें खाते हैं। कई आदमी होते हैं जिनकी संदूकें, जिनके कमरे सोने से भरे होते हैं। कई आदमी आपको मिलेंगे जिनको बेचारों के पास 10 ग्राम सोना भी नहीं होता। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, मेरे को भी परमात्मा ने कुछ दिया, कुछ नहीं दिया। और अभी मैं जो डिवाइन पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ, तो इसको यही मान लो, हो सकता है भाई क्या पता ये सही हो। इसमें और दूसरे नेगेटिव फैक्टर्स भी हो सकते हैं, लेकिन उन्हें छोड़ो, ये इसका कर्म है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि घूमते घूमते मैं डिवाइन पार्लियामेंट में पहुंच गया। मैंने भी एंट्री ली, वहाँ के डिस्कशन में भाग लिया, देखा वहाँ क्या डिस्कशन चल रहा है। वहाँ डिस्कशन चल रहा था भारत के बारे में, डिस्कस हो रहा था, डिसाइड हो रहा था क्या। अब इस आज का सब्जेक्ट देखिए, वह क्या सब्जेक्ट था कि या तो ये 2-4 लोग छुप जाएं, या तो ये 2-4 लोग छुप जाएं, भाग जाएं या मर जाएं। क्लियर सुन लीजिए, या तो ये 2-4 लोग छुप जाएं, भाग जाएं, मर जाएं, या ये 2-4 करोड़ लोग मरेंगे
मरें। देखो ये क्लियर सब्जेक्ट है, मैंने बताया। आज डिवाइन पार्लियामेंट में यही डिस्कस हो रहा था। देखो बड़ा एक डाउटफुल सा बड़ा रहस्यमय सब्जेक्ट है, इसकी बैकग्राउंड मैंने आपको बताई दी। अब यहाँ पर इस सब्जेक्ट में ये चीज़ आते हैं, या तो ये 2-4 लोग, इसको हम ए मान लेते हैं, छुप जाएं, भाग जाएं या मरें, या फिर ये 2-4 करोड़ लोग मर जाएंगे। यह 2-4 वाला हिस्सा ये बी था। ये 2-4 लोग ए है और ये 2-4 करोड़ लोग ये बी है। ये डिवाइन पार्लियामेंट ये सी है, और ये डिस्कशन होना ये हमारा डी है। ये हमने नाम इनको दिए हैं। अब इसमें आपको बताएं कि ये ए वाला हिस्सा, ये 2-4 लोग, ये हम अब इसके बारे में बोलते हैं कि ए 2-4 लोग, बी ये 2-4 लोग, ये 2-4 करोड़ लोग बी। हम इन ए और बी के बारे में बता नहीं रहे। यह आपको देखना है, सोचना है, समझना है कि ये किन के लिए बोले जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं। हम थोड़ा सा और आपको ये डिवाइन पार्लियामेंट के बारे में बताएंगे कि जो डिस्कस हो रहा था और जो हमने डिस्कशन में भाग लिया, कि कुछ लोग कह रहे थे कि भाई ये 2-4 लोगों को मार दो, या तो ये भाग जाएं, छुप जाएं या मार दो। बहुत से पार्लियामेंट के मेंबर्स और बहुत से ये कह रहे थे कि नहीं यार, इन 2-4 करोड़ लोगों को मरने दो, ने क्या दिक्कत है। अब एक तरफ तो 2-4 लोग एक की ज़िंदगी और एक तरफ 2-4 करोड़ लोग, यह पार्लियामेंट में डिसाइड हो रहा था। चूँकि ये डिवाइन पार्लियामेंट में है और डिवाइन रूल्स के अनुसार यहाँ कुछ भी हो सकता है। फैसला ये भी हो सकता है कि 2-4 लोग ये मौज करें और 2-4 करोड़ लोग मर जाएं। भाई तुम कहोगे कि भगवान ऐसा कैसे करे। अब हम ये इसको डिस्कशन कर रहे हैं, डिस्कशन और डिसाइड डिवाइन पार्लियामेंट का। हाँ, तो ऐसा हो सकता है। यह कोई स्टेट पार्लियामेंट नहीं है, कंट्री की पार्लियामेंट नहीं है, डिवाइन पार्लियामेंट है। यहाँ ऐसा हो सकता है, आपको इसमें कोई सा भी डिसीजन हो सकता है। अब आप कहते हैं कि भाई ये आपने हिस्सा लिया, इसमें आपने एंट्री ली, डिस्कशन में भाग लिया, आपने क्या कहा। मैंने तो उससे यही कहा कि भाई देखो, मैं तो चाहता हूँ कि कोई भी नहीं मरे, ये 2-4 लोग भी नहीं मरें और 2-4 करोड़ लोग भी नहीं मरें। ये 2-4 लोग या तो छुप जाएं या भाग जाएं, मरे नहीं बेचारे। जब ये छुपे नहीं, भागे नहीं, तो इनका ये मर सकते हैं। मैंने तो अपना सजेशन दे दिया, लोगों के अलग अलग सजेशन थे। अब इसमें हम आपको ये बता दें कि भाई तुम ये क्या बिल्कुल गप कर रहे हो, और ऐसा होता थोड़ी है। कहीं कोई डिवाइन पार्लियामेंट नहीं, कहीं कोई ऐसा डिस्कशन नहीं होता, कहीं तुम गए नहीं हो, और हमें तो ये कुछ समझ में नहीं आता। तो दोस्तों, इस संसार में बहुत सी चीज़ें हमारी समझ में नहीं आती, और मैं तो कहता हूँ कि अभी तक हमारी समझ में इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं आया है। थोड़ा सा आया है, और वह थोड़ा सा समझ में आना, नॉलेज आना भी हमारा ये समझो कि लगभग भ्रम है। यह दुनिया क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है, हम क्या हैं, कहाँ से आए, क्यों आए, और हम क्या करते हैं कि नहीं करते हैं, ये सब एक रहस्य के लबादे में छुपा हुआ है। जो हम थोड़ा जानने लगे हैं वह यह है कि परमात्मा ने इस दुनिया को, ब्रह्मांड को बनाया, परमात्मा ने इस पृथ्वी को भी बनाया, और हम सब जीव परमात्मा के बच्चे हैं। जीव तो क्या, ये दूसरे जो इनर्ट
मैटर्स होते हैं, निर्जीव जिनको हम कहते हैं, ये भी परमात्मा के बच्चे हैं और इनमें भी थोड़ा थोड़ा जीव है। तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ कोई भी काम होता है, यहाँ कोई भी काम होता है, उसमें हम सब जीव अपने पिता के साथ को पार्टनर होते हैं। परमात्मा वह काम करता है लेकिन उस काम को हम भी करते हैं। कई बार हमें ये पता नहीं चलता कि हमने वो कब किया, लेकिन हम उसमें पार्टनर होते हैं। देखिए, इस एग्जाम्पल इस बात को मैं आपको ऐसे बता दूं कि एक बच्चे का जिसकी उम्र मान लो 8-7 साल है और उसका पापा मम्मी हैं, तो उसके पापा कोई काम कर रहे हैं, मैं ये मकान बनाऊंगा, ये पैसे जमा कर रहा हूँ, ये नौकरी कर रहा हूँ और ये मुझे कमरा बनाना है, इसमें ये बेड गलीचे लाने इत्यादि इत्यादि। और वह लड़का जो उसका लड़का है, ऐसा लगता है कि कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन वह लड़का जो अबोध सा है वो भी उस काम में को पार्टनर है। वह को पार्टनर कैसे है कि पापा काम कर रहे हैं, किसी चीज़ को बना रहे हैं, लेकिन वह लड़का भी उसको बनवा रहा है। कैसे बनवा रहा है? एक तो वो अपने एक्चुअल फिजिकल रूप में भाग लेकर उसको चीज़ को बनवाएगा, या फिर वह मेंटली स्पिरिचुअली उस चीज़ को बनवाएगा। कैसे? कि उस लड़के से प्रेरणा पाकर ही पापा वो काम कर रहे हैं कि मेरा लड़का बड़ा होगा, मेरी लड़की बड़ी होगी, इसकी शादी होगी, इनके लिए कमरा चाहिए, बच्ची को शादी को पैसे चाहिए और यह मुझे यह करना है, यह करना है। इस तरह से वो लड़का लड़की जो भी बच्चे हैं वह उस काम में को पार्टनर हैं। ठीक है, इससे ये क्लियर हो गया होगा। और जब वो बड़े हो जाएंगे तब तो फिजिकली हिस्सा लेंगे ही, लेकिन जब छोटे हैं, जो बिल्कुल अबोध हैं, दूध पीते हैं माँ का, तभी भी वो पार्टनर हैं। इसी तरह से यहाँ हमारे ये समझाने के लिए मैंने ये कहा कि इस डिवाइन पार्लियामेंट में भी हम सब भगवान के बच्चे एक को पार्टनर हैं। हमको देख कर हम परमात्मा से प्रेरणा लेते हैं, तो हमसे परमात्मा प्रेरणा लेकर के काम करता है कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, ये बच्चा ऐसा है, यहाँ ऐसा करना चाहिए। इसलिए आप अपने को कम मत समझिए, आप परमात्मा के बच्चे हैं और यह इस ब्रह्मांड की पार्लियामेंट, डिवाइन पार्लियामेंट आपकी पार्लियामेंट है और आप इसमें कब हिस्सा ले सकते हैं, हम आपको इसमें थोड़ा सा सूत्र बताते हैं। जैसा कि हमारा आधार ये सारा हमारा षड्यंत्र होता है, हमारा ट्रायंगल होता है, 3D प्रिंसिपल होता है, ये ब्रह्मांडीय मास्टर फार्मूला ये होता है, और हमने कुछ ही लिख रखे हैं कि ग्रेट इंडिया मूवमेंट और वर्ल्ड फैमिली मूवमेंट इत्यादि। तो हम क्या कह रहे थे, ये कैसे हो सकता है कि आप डिवाइन पार्लियामेंट में एंट्री लेने के लिए सिर्फ एक छोटा सा ट्रायंगल बनाएंगे, अपने मन में बनाओ या कागज़ पर बनाओ और उसके 3 भुजाओं पर लिख देंगे, एक प्रभु स्मरण, एक ध्यान और एक अक्षर शब्द लिख देंगे RAP। ये तीनों लिखते ही और इन पर ध्यान करते ही प्रभु स्मरण के साथ साथ और RAP को याद करते हुए आप करेंगे, आप तुरंत ही डिवाइन पार्लियामेंट में पहुंच जाएंगे। आप देखने लगेंगे कि भगवान क्या कर रहा है और हमको इसमें क्या करना है। ये फिर लंबा सब्जेक्ट है, मैं इसको अभी नहीं बता रहा। 14 मिनट का वीडियो हो गया, मैं जल्दी इसको फिनिश करूँगा क्योंकि ज़्यादा बड़े वीडियो को कोई देखता नहीं। अब हम इसको इन शॉर्ट लेते हैं। इन शॉर्ट क्या लेते हैं कि आज हमारे देश में जो परिस्थितियां हैं, इसलिए ये ऐसा है कि या तो ये 2-4 लोग छुपें, भागें, मर जाएं, या 2-4 करोड़ लोग मरेंगे। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, यह भी हो सकता है, इनमें से कोई भी काम हो सकता है। इसलिए आप जो या तो पार्लियामेंट में एंट्री लीजिए, नहीं भी ले सकें तो आप सिर्फ यह करिए, उठते बैठते जाते हुए आप क्या करना चाहते हैं, क्या भगवान से
करवाना चाहते हैं कि यह 2-4 करोड़ के साथ हो या 2-4 लोगों के साथ हो, आप सिर्फ इतना ही कहेंगे कि परमात्मा ऐसा कर दो, तो वो परमात्मा ऐसा ही करेगा। परमात्मा भारत में सुख शांति ला दो, तो वो भारत में सुख शांति लाएगा, वह लाने के लिए बाध्य है। लेकिन हमें ये विश्वास नहीं है, हम इस टेक्निक को नहीं जानते, हमें ये पता नहीं है कि हमारे इतने से कहने से ही भगवान काम वो करना शुरू कर देता है। इसलिए आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि आप या तो डिवाइन पार्लियामेंट में एंट्री हो, नहीं भी हो तो उठते बैठते चलते आप प्रभु स्मरण करके ये करें कि भगवान तुम ये काम कर दो। ये थोड़ा सा कहने से ही भगवान वह काम करना शुरू कर देता है। लेकिन आपको विश्वास नहीं, आपको इस टेक्निक का पता नहीं, और आप ये बोलते जाते हैं कि अरे कोई ऐसा होता थोड़ी है, यह बादल नहीं बरसता, तो आप कह सकते हैं कि भगवान बादल बरसाओ। बादल ज़्यादा बरसते हैं और कह सकते हैं कि भगवान इनको हटा दो, ये नुकसान दे रहे हैं, भगवान ऐसा ही करेगा। और यदि कलेक्टिवली ज़्यादा लोग कहेंगे तो भगवान ऐसा करने के लिए बाध्य होगा। आज का हमारा ये थोड़ा सा डिस्कशन है कि इस देश में या जहाँ कहीं भी तुम या परिवार में जो कुछ घटित कराना चाहते हो उसको घटित कराओ। या तो इस डिवाइन पार्लियामेंट में परमात्मा के संपर्क में आइए, या फिर उतना भी नहीं है तो आप थोड़ा थोड़ा गुनगुनाते जाइए, बोलते जाइए कि परमात्मा ऐसा करो। फिर परमात्मा आपको और भी रास्ते देगा कि ज़्यादा तेज़ी से करने के लिए आपको क्या क्या करना है, क्या क्या दोषों को दूर करना है, और ये होगा कि नहीं होगा तो इसके लिए ये आपको और करना है। इसलिए अब हम इसको कंक्लूड करते हैं कि आज जो हमारा सब्जेक्ट, या तो ये 2-4 लोग छुप जाएं, भाग जाएं या मरें, या फिर 2-4 करोड़ लोग मरेंगे। यहाँ छुपने भागने का नाम नहीं है। आज डिवाइन पार्लियामेंट में यही डिस्कशन हो रहा था। हम गए, हमने भी अपना सजेशन दिए, आप भी दीजिए, घर बैठे ही दीजिए। ये संसार इतना ही अद्भुत है, आप ऐसा मत सोचिए कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ही है। लेकिन अपने अपने अलग अलग आयाम है, किसी के लिए ऐसा है, किसी के लिए ऐसा नहीं है। फिर हम एक चीज़ भूल गए, देखो डिवाइन पार्लियामेंट में कुछ भी घटित हो सकता है, कुछ भी निर्णय हो सकता है। हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को भयानक तरीके से मार दिया। तो ये कहीं ना कहीं डिवाइन पार्लियामेंट का भी डिस्कस होगा, क्योंकि एक तरफ तो अकेला हिटलर था, उसके 2-4 कारिंदे समझ लो, एक तरफ 50-60 लोगों की ज़िंदगी थी। लेकिन डिसाइड क्या हुआ कि हिटलर उन लोगों को मारे। इसलिए अकेले परमात्मा पर भी ही भरोसे मत रहिए, यद्यपि उसका पूरा भरोसा करना चाहिए, लेकिन साथ साथ आप और हमारा काम है हम उसको भी करें कि परमात्मा ऐसा करो, और ये जाने कि हम उसमें को पार्टनर कैसे हैं, हम उस पार्लियामेंट में कैसे हिस्सा ले सकते हैं, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं। इस परिवार में जो भगवान हम सबका पिताजी है, पापा है, तो वह हमारे बिना पूछे हमारे विरुद्ध काम क्यों करेगा। लेकिन हमें ये टेक्निक आनी चाहिए, हमें ये विश्वास आना चाहिए कि ऐसा किया जा सकता है। आशा है आपको ये अच्छा लगा होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।